आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल में आप लगातार तरह तरह के वीडियोस देख रहे हैं जो सामान्य ज्ञान पर आधारित हैं, छत्तीसगढ़ पर आधारित हैं और कुल मिलाकर के अगर देखें तो सामान्य अध्ययन के एक महत्वपूर्ण खंड को ये कवर करते हैं। अभी पिछले दिनों ये सुनने में आया है कि एबीईओ यानी कि सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के भी कुछ पद विज्ञापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग उसकी भी परीक्षा लेने वाला है। तो परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, लगातार विज्ञापन आ रहे हैं और नियुक्तियों का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पे काम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की वीडियो हम लेकर आए हैं ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में। हालांकि इसको टाइटल दिया मैंने मैच द फॉलोइंग, बट ये मैच द फॉलोइंग ना हो करके ऑड वन आउट है। मतलब कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाएंगे, कॉम्बिनेशंस में से जो कॉम्बिनेशन अलग होगा या मिलता जुलता नहीं होगा या यूं कहें कि कॉम्बिनेशन के जोड़े एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, उनको आपको सेलेक्ट करना होगा, उनको आपको टिक करना होगा। तो आइए समय गंवाए बिना आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको हर प्रश्न में इस तरह का ही हेडिंग मिलेगा देखने को, क्योंकि प्रश्न में ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने केवल यही लिखा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो प्रॉपर पेयर नहीं है, मतलब कि सुमेलित युग्म नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है परलकोट विद्रोह गेन सिंह, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, माड़िया विद्रोह हिड़मा मांझी और भूपकाल विद्रोह नागुल दोरला। ये ऑप्शन डी है, ये सी है, ये बी है और ए है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार कॉम्बिनेशन है, चार पेयर है। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, ये आपको टिक करना है। तो एक एक करके हम पेयर की बात करें तो परलकोट विद्रोह गेनसी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए ये तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं दिखती। तारापुर विद्रोह हुआ था दलगंजन सिंह के नेतृत्व में, ये भी सही है। माड़िया विद्रोह के नेता थे हिड़मा मांझी, ये भी सही है। अंत में बच जाता है हमारे पास एक ही विकल्प, आता है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह के साथ नागुल दोरला का नाम इसमें दिया है। तो भूमकाल विद्रोह पूरा जाना जाता है गुंडाधूर के नाम पर। गुंडाधूर का एक तरह से छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह में बड़ा नाम है और उनका उदय इसी विद्रोह से होता है आदिवासी नेता के रूप में, और ये विद्रोह 1910 में हुआ था और अपने आप में ये बहुत बड़ा विद्रोह था और इसी के साथ एक तरह से गुंडाधूर का आविर्भाव हुआ था। तो नागुल दोरला का इससे संबंध नहीं है, इससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो गुंडाधूर है। तो इस हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है, तो आपका उत्तर होगा डी। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं उसको चयन करना है, और ऑप्शन ए है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी उत्थान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान स्वास्थ्य, धनवंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा। आप अगर सारे विकल्पों पर ध्यान डालेंगे, नजर आपकी अगर इसमें आती है चारों विकल्पों में, तो एक नजर में आपको ये चारों विकल्प सही नजर आएंगे, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी उत्थान के लिए दिया जाता है, इसमें तो कहीं कोई संदेह आपके मन में आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान है जिसे शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान कहा जाता है। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। दूसरा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के साथ जोड़ा गया है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में भी कहीं कोई शंका नहीं बनती। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम सहकारिता के लिए ही दिया जाता है, इस नाम से जो सम्मान दिया जाता है वो। तीसरा नाम आता है, सी ऑप्शन आता है खूबचंद बघेल सम्मान, इसके साथ जोड़ा गया है स्वास्थ्य को। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ कंफ्यूजन आपके माइंड में इसलिए आएगा क्योंकि खूबचंद बघेल के नाम पर आयुष्मान कार्ड छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। स्वास्थ्य का की जो योजना है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर है, तो इस नाते हमारे दिमाग में ये स्वास्थ्य वाली बात आ सकती है। लेकिन इसमें अगर आपको पूरा तथ्यगत विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खूबचंद बघेल के नाम पे दिया जाने वाला सम्मान कृषि के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन गलत है।
और आखिरी कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं, धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेदिक चिकित्सा के नाम पे दिया जाता है। धन्वंतरी वैसे भी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, तो उस हिसाब से आयुर्वेद चिकित्सा धन्वंतरी सम्मान, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन हो सकता है घूपचंद बघेल वाले में, और वो बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य के साथ उसका उनका जो जुड़ा हुआ नाम है वो ये स्वास्थ्य की योजना पर है, जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं उसे खूबचंद बघेल के नाम पर दिया गया है। लेकिन जो सम्मान दिया जाता है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न ये कहता है, चार ऑप्शन फिर से आपके सामने रखता है। बारसूर के साथ दंतेवाड़ा जोड़ा गया है, भोरमदेव के साथ कोरिया जोड़ा गया, सिरपुर के साथ महासमुंद जोड़ा गया, शिवरी नारायण के साथ जांजगीर जोड़ा गया है। चार आपके पास पेयर हैं। पहला पेयर ए है बारसूर दंतेवाड़ा। बारसूर जो है वो बहुत प्रसिद्ध जगह है और ये दंतेवाड़ा जिला में है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन तो मेरे हिसाब से कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं देगा। सिरपुर महासमुंद में है, सिरपुर महासमुंद जिला के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के भी ऑप्शन छोड़ा है आपके लिए, अभी आता हूं मैं उस पर। ऑप्शन सी शिवरी नारायण है, ये जांजगीर जिले में आता है, जांजगीर चांपा जिले में आता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब आपके पास ऑप्शन बी ही रह जाता है जो करेक्ट नहीं है। भोरम देव जो है ये मंदिर है आपका कबीर धाम जिले में, छत्तीसगढ़ के, जिसे कवर्धा भी कहा जाता है। तो कोरिया के साथ इसका संबंध नहीं बनता। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी को आपको इस पर टिक करना है, यही आपका आंसर होगा। अगले सवाल में आपसे फिर चार कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आपको समझना है इनको और समझ के टिक करना है। दामाखेड़ा के साथ जोड़ा गया गुरु घासीदास, चंपारण्य के साथ वल्लभाचार्य, चंदखुरी के साथ माता कौशल्या और नगपुरा के साथ पार्श्वनाथ। मैं नीचे से शुरू करूं अगर, तो नगपुरा जो है वो दुर्ग जिले में है, पार्श्वनाथ मंदिर है वहां पर और जैन तीर्थ के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध है। तो नगपुरा के साथ अगर पार्श्वनाथ को जोड़ा गया है तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चंदखुरी माता कौशल्या के साथ जोड़ा गया है, यहाँ पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है माता कौशल्या का, और इसे भी एक पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास हो रहा है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से। तो चंदखुरी माता कौशल्या के साथ जुड़ता है, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही है। और चंपारण्य जो है वो वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली मानी जाती है, जो राजिम के पास है। तो चंपारण्य और वल्लभाचार्य, ये कॉम्बिनेशन भी एकदम करेक्ट है। अब आते हैं हम ऑप्शन ए पर, जो है दामाखेड़ा और गुरु घासीदास। दामाखेड़ा का संबंध गुरु घासीदास से नहीं है, बल्कि दामाखेड़ा का संबंध संत कबीर से है। कबीर दास के अनुयायी लोग वहां पर निवास करते हैं और वहां पर उनको एक धर्म स्थल के रूप में देखा जाता है दामाखेड़ा को। तो कबीर पंथियों के लिए ये प्रसिद्ध जगह है। तो दामाखेड़ा का यदि संबंध जोड़ा जाएगा तो कबीर पंथियों के साथ जोड़ा जाएगा, गुरु घासीदास के साथ नहीं। गुरु घासीदास के साथ अगर जोड़ के बताता तो शायद गिरौदपुरी का नाम लिखा होता है इसमें। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए का कॉम्बिनेशन गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फिर से चार कॉम्बिनेशन, फिर से चार पेयर, आप देखिए इनको सेलेक्ट करिए, क्या है सही आपको इसको देखना, क्या सही नहीं बल्कि क्या गलत है ये देखना है। ऑप्शन ए पंडवानी महाभारत, ऑप्शन बी लोरिक चंदा प्रेम गाथा, ऑप्शन सी भरथरी करुण गाथा, ऑप्शन डी ढोला मारू वीर गाथा। तो पंडवानी के साथ महाभारत तो प्रसिद्ध है, इसमें तीजन बाई, ऋतु वर्मा जैसे कुछ प्रचलित नाम है छत्तीसगढ़ के, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लोरिक चंदा चंदैनी गोंदा के नाम पर छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है। तो प्रेम गाथा है, ये प्रेम कहानी का वर्णन है, इसलिए लोरिक चंदा भी एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद आता है भरथरी करुण गाथा। भरथरी करुण गाथा का ही चित्रण है, इसमें जो चित्रण किया गया है वो करुणा का है, दया का है। तो इस हिसाब से करुण गाथा के रूप में भरथरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। ढोला मारू के साथ वीर गाथा नहीं जमता, क्योंकि ढोला मारू भी अपने तरह की एक प्रेम गाथा है। हालांकि ये राजस्थान की प्रेम कहानी है, राजस्थान की जमीन पर इस कहानी का मूल भाव टिका हुआ है, परंतु छत्तीसगढ़ के कुछ अंचलों में भी इसके गायन और इसके प्रदर्शन की परंपरा है। तो ढोला मारू आपके डी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बनता है। ये कॉम्बिनेशन गलत है, मतलब वीर गाथा की जगह इसको भी प्रेम गाथा होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है,
इसमें भी 4 कॉम्बिनेशन है। पहला है घोटुल पाटा मृत्यु गीत, छेरता गीत नई फसल, रीलो गीत दीपावली पर, बांस गीत गाथा गायन, ये कॉम्बिनेशन है। तो घोटुल पाटा मृत्यु गीत, छेरता गीत नई फसल, रीलो गीत दीपावली पर, बांस गीत गाथा गायन, कुछ गीत या परंपराओं के साथ उसके मूल भाव को जोड़ा गया है। जैसे घोटुल पाटा मृत्यु गीत, ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। बस्तर के अबूझमाड़ में ये परंपरा है कि किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए या निधन हो जाए तो जो गीत गाया जाता है उसको घोटुल पाटा कहते हैं। तो ये घोटुल पाटा मृत्यु गीत है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। और नई फसल के आने पर एक तरह का गीत का गायन होता है जिसे छेरता गीत कहते हैं, जिसे छेरा के रूप में हम इधर जानते हैं। आदिवासी अंचलों में इसे छेरता गीत कहते हैं और उसके गायन की अपनी एक परंपरा है। वो जुड़ता है आपके नए फसल के आने से, तो ये भी ऑप्शन सही है। बांस गीत गाथा गायन है और इसको अक्सर राउत संप्रदाय के लोग गाते हैं और इसमें बांस का प्रयोग होता है। तो बांस गीत गाथा गायन ये भी सही है। अब आते हैं हम लोग रीलो गीत पे। तो जो रीलो गीत है ये एक तरह का विवाह गीत है। इसका दीपावली पर्व से कोई संबंध नहीं है, ये वैवाहिक गीत है और मुड़िया जनजाति के लोग इसको गाते हैं। मुड़िया जनजाति में ये गाना रीलो गीत जो है वो गाया जाता है विवाह के अवसर पर। तो ये कुछ परंपराओं के साथ जुड़े हुए गीत या गाथा गायन के कॉम्बिनेशंस थे। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछता है। इस प्रश्न में आपको अंगों में पहनने वाले कुछ आभूषणों के साथ कॉम्बिनेशन को बताया गया है और उसमें आपको छांटना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन ए है मुंदरी, उसके साथ जुड़ा है उंगली। फिर बी है खूंटी, उसके साथ है नाक। फिर है तोड़ा, उसके साथ है पैर। फिर डी ऑप्शन है खिनवा, उसके साथ कान। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर ये तीनों को आप देखें तो आपको इसमें कहीं कोई भी त्रुटि नजर नहीं आएगी। कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। उंगली में पहनने वाला है ये आभूषण मुंदरी, पैर जो है तो पैर में पहनने वाला है तोड़ा, कान में पहनने वाला खिनवा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। कॉम्बिनेशन बी जो है वो खूंटी के साथ नाक को जोड़ा गया है, ये गलत है, यहां पर आना चाहिए था कान। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन जाता है। करेक्ट ऑप्शन मतलब युग्म सही नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर ये सही है। वीडियो के आखिरी सवाल में आपसे फिर से कुछ परंपराओं के आधार पर कॉम्बिनेशन पूछे गए हैं। ए है अर उतो सामान्य विवाह, बी है गुरावट विनिमय विवाह, सी है परिंधन क्रय विवाह और डी है पायसोतुर अपहरण विवाह। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है। पायसोतुर अपहरण विवाह ये सही कॉम्बिनेशन है। आदिवासी अंचलों में ये विवाह की परंपरा है और इसमें अपहरण विवाह के बाद दंड स्वरूप फिर वो समाज को खाना खिलाना जैसी बहुत सारी परंपराएं हैं इसमें पायसोतुर में। परिंधन जो है वो क्रय विवाह है। इसमें जैसे दहेज की जो परंपरा है उसकी उलट परंपरा है। एक तरह से कहें कि वर को जो धनराशि है वो अदा करनी पड़ती है, तो ये कर विवाह क्रय विवाह की श्रेणी में आता है परिंधन। और गुनावट जो है वो विनिमय विवाह है। दो परिवारों में कुछ इस तरह का सामंजस्य हो, इस तरह की आपस में अंडरस्टैंडिंग बने कि एक घर से लड़की जाए दूसरे घर से लड़का आए, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, एक तरह से एक्सचेंज कहें तो उसी एक्सचेंज के आधार पर इसको विनिमय विवाह की संज्ञा दी गई है। अर उतो सामान्य विवाह लिखा गया है, ये कॉम्बिनेशन गलत है क्योंकि अर उतो जो है ये कहलाता है विधवा विवाह। आदिवासी अंचलों में आप चाहे जितनी भी अंचल के पिछड़ेपन की बात करें, लेकिन वहां का समाज कुछ मायने में अभी भी सचेत है और वहां पर विधवा विवाह की भी परंपरा है। बहुत अल्प राशि खर्च करके इस तरह के विवाह किए जाते हैं जिन्हें अर उतो कहा जाता है और ये सामान्य विवाह नहीं होते बल्कि ये विधवा विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। आजकल पीएससी और व्यापम में इस तरह के कॉम्बिनेशंस पूछने की एक
ट्रेंड देखने को मिला है, कॉम्बिनेशन गलत बना करके फिर उसमें ए बी सी डी या फिर ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस तरह के भी ऑप्शंस आते हैं। आगे किसी वीडियो में हम उस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी, नए डिस्कशंस के साथ। तब तक इंतजार कीजिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।